एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों ने मुझे सजेस्ट किया है। मैंने कल अपने इंस्टा स्टोरी पर, अगर आप मुझे इंस्टा पर फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा, मैंने कल अपनी स्टोरी पर डाला था कि मुझे किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए, जिसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स दिए। मुझे किस टॉपिक पर बात करनी चाहिए इसके ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्स आए। थैंक यू सो मच। और उसमें से मैंने एक टॉपिक चूज़ किया जो मुझसे बहुत ही ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है कि टीसीएस जो एमसीए करा रही है शास्त्रा यूनिवर्सिटी से, उसका पूरा प्रोसीजर, उसका मतलब रजिस्ट्रेशन से लेके एंड तक मुझे बताने के लिए बहुत लोगों ने बोला है। तो आज मैं उसी के ऊपर बात करने वाली हूँ, तो शुरू करते हैं। अगर आपने टीसी ज्वाइन कर लिया है थ्रू इग्नाइट प्रोग्राम तो आप एमसीए के लिए एलिजिबल है फ्रॉम शास्त्रा यूनिवर्सिटी। ये टीसीएस ही कराती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जाता है वो, क्या टीसीएस ही इसके पैसे देती है एमसीए के? तो नहीं, टीसीएस पैसे नहीं देती है, वो आपको खुद ही सेमेस्टर फीस देने होते हैं। सेकेंडली, आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं इस प्रोग्राम के लिए? तो अगर आप टीसीएस ज्वाइन कर चुके हैं थ्रू इग्नाइट प्रोग्राम, आपकी ट्रेनिंग जब 5 महीने की चलती है, अप्रॉक्स 5 मंथ्स, मेरी 5 मंथ्स की हुई थी। उस बीच आप जिस बैच में असाइन होते हैं उसके एक टीए मतलब ट्रेनर होते हैं जो आप सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। अभी 2 वीक पहले एमसीए की रजिस्ट्रेशन चल रही थी जो अभी क्लोज़ हो चुकी है, और ये रजिस्ट्रेशन फिर से शुरू होगी नेक्स्ट 2 मंथ्स में। तो अगर आप टीसीएस ज्वाइन कर चुके हैं आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपके बैच में ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, प्लस जो आपका ग्रुप बना होगा, व्हाट्सएप में ग्रुप बना होगा, सिंस अभी सब कुछ ऑनलाइन है तो अभी उसमें आपका मैसेज आ जाएगा। जब मेरे टाइम, जब मैं ट्रेनिंग ले रही थी तो हमारे बैच के टीए ने ही हमें बताया था कि एमसीए की रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है, तो जो भी इंटरेस्टेड है वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन होने के बाद जब आपकी एडमिशन हो जाती है, फिर आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे वो एक वेलकम किट भेजेंगे, जिस किट में आपका पूरा शेड्यूल होगा कि आपके किस दिन कौन से क्लासेस चलेंगे। आपके वीकेंड में क्लास होंगे, सैटरडे संडे, वो पूरे किट में लिखा होगा टाइमिंग के साथ। अभी मैं अपना बताऊं तो सैटरडे संडे मेरी क्लास चलती है, जो सुबह 7:30 बजे से मेरी क्लास शुरू हो जाती है और वो शाम तक चलती है। मुझे क्लासेस करने टीसीएस के ऑफिस जाना पड़ता था। सैटरडे संडे हमारी क्लास होती थी, वहाँ जाके हम क्लास करते थे। लेकिन सिंस अभी पेंडेमिक के कारण सब कुछ ऑनलाइन है तो आपको क्लासेस घर से ही अपने लैपटॉप या फ़ोन से करने होंगे। जब आपके सपोज़ अभी आपने एडमिशन लिया है, आपके क्लासेस शुरू हो गए हैं, आप सैटरडे संडे क्लास कर रहे हैं, फिर आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट होगी। अभी सिंस अभी सब कुछ ऑनलाइन है बिकॉज ऑफ पैंडेमिक। पहले टीसीएस आईओएन सेंटर में हमारा एग्ज़ाम लिया जाता था, लेकिन अभी ऑनलाइन लिया जाएगा। पहले 3 साल का ये एमसीए का कोर्स था, बट नाउ इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू 2 years। तो अब आपके एमसीए के कोर्स 2 साल में कंप्लीट हो जाएंगे। पहले एग्ज़ाम का ऐसा पैटर्न था कि 40 एमसीक्यूज़ हमसे पूछे। जैसे मेरा फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम ऑफलाइन हुआ था, उसमें मुझसे 40 एमसीक्यूज़ पूछे गए थे और 4 क्वेश्चन थ्योरी के थे जो पेन पेपर में लिखना था। टीसीएस आईओएन सेंटर में जाके मैंने ये एग्ज़ाम दिया था। और पर क्वेश्चन 15 मार्क्स का था, मतलब टोटल एक सब्जेक्ट का 100 मार्क्स के क्वेश्चंस, 100 मार्क्स का पेपर हुआ था पर सब्जेक्ट का। और ऐसे करके हमारे लगभग 4 सब्जेक्ट थे एक सेमेस्टर में। उसके अलावा जो प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम होते हैं वो टीसीएस प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम ऐसे डायरेक्टली कंडक्ट नहीं कराते हैं। ये जो आपकी रेटिंग या बैंड मिलता है आपके प्रोजेक्ट की तरफ से, जो फाइनल आईपीएफ होता है, उसके बेसिस पे आपको ये प्रैक्टिकल के मार्क्स मिल जाते हैं। सो जो थ्योरी के मार्क्स है वो आपके रिटन के ऊपर बेस्ड होते हैं। अब मैं बात करूँ अब के बारे में, तो अब एग्ज़ाम ऑफलाइन नहीं हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। ये 2 और एग्ज़ाम देने होते हैं। एक होता है आईआरसी टेस्ट एंड सेकंड वन इज़ डीआरसी। आईआरसी इज़ फॉर इंफ्रा रेडीनेस चेक। मतलब ये सिर्फ टीसीएस एमसीए में नहीं होता है, ये आईआरसी डीआरसी टेस्ट आप टीसीएस आईओएन के जो भी जितने भी एग्ज़ाम देते हैं सब में ये टेस्ट होता है। लाइक अभी किसी ने जॉइनिंग के लिए
टेस्ट दिया होगा तो उन्हें भी ये IRC टेस्ट देना पड़ा होगा। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इट विल हार्डली टेक योर 15 to 30 मिनट्स। इसमें वो बेसिकली क्या चेक करते हैं कि आपकी कैमरा ठीक से काम कर रही है या नहीं, आपका वीडियो कैप्चर हो रहा है, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम कंपैटिबल है। ये कुछ लॉन्चर डाउनलोड कराते हैं जो एग्ज़ाम के टाइम आपको उसी लॉन्चर में एग्ज़ाम देना होता है। DRC क्या होता है? DRC बेसिकली ड्राई रन चेक है, मतलब जिस टूल पे उन्हें एग्ज़ाम लेना है उसका कंपाइलर सही है, रन वगैरह वो सारा चेक करते हैं। तो ये आपने शास्त्रा यूनिवर्सिटी से MCA करने के लिए खुद को रजिस्टर कर लिया है, आपके क्लासेस भी हो गए हैं, आपका फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम भी हो गया। नाउ रिज़ल्ट कब आएगा? रिज़ल्ट आपके मेल पे सबसे पहले ये आ जाएगा कि आप पास है या फेल है। कंसोलिडेटेड सबका आता है जितने लोगों ने आपके साथ दिया था, जो भी आप उसके बाद वाले मेल में कंसोलिडेटेड शीट आ जाता है जिसमें सारे कैंडिडेट्स के मार्क्स होते हैं। तो आपको मतलब अलग से ऐसा रिज़ल्ट जैसे हमें स्कूल कॉलेजेस में मिलते थे ऐसे अलग से रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। ये जो आपका ऑनलाइन PDF ये शीट जो आ गया यही आपको फाइनल, जब तक आपका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता है, फाइनल MCA कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक आपको इसी को अपना रिज़ल्ट समझ के देख लेना है। फिर आपकी सेकेंड सेमेस्टर के लिए वो आपसे फ़ी जमा करवाएंगे, वो भी आपको ऑनलाइन पे करना है। फ़ी जमा होने के बाद आपके वही रेगुलर आपके क्लासेस शुरू हो जाएंगे वीकेंड्स पे। सेम प्रोसेस होगा जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने किया, वही सेम प्रोसेस होगा आपके। अभी हमारे टाइम में 4 सब्जेक्ट थे प्लस प्रैक्टिकल मार्क्स थे जो हमें TCSE प्रोवाइड कर रहा था। अच्छा, अबाउट प्रैक्टिकल मार्क्स, जैसे आपने TCS आपने MCA ज्वाइन कर लिया है एंड यू हैव गिवन योर फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम एज वेल, लेकिन अभी तक आपके किसी प्रोजेक्ट में एलोकेशन नहीं हुआ है, मतलब अभी आप या तो अनएलोकेटेड है या फॉर एनी रीज़न आपकी रेटिंग नहीं आई। तो ये जो प्रैक्टिकल का मार्क्स है जो TCS प्रोवाइड करती है बेस्ड ऑन योर रेटिंग, वो कहाँ से मिलेगी आपको? तो इस केस में आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स आपको D मिल जाते हैं एंड वंस योर रेटिंग गेट्स रिलीज्ड और यू गेट एलोकेटेड इन प्रोजेक्ट एंड बेस्ड ऑन दैट रेटिंग विच यू आर गेटिंग इन योर प्रोजेक्ट, फिर जाके वो अपडेट होंगे मार्क्स आपके। तो मेरी जो MCA की पढ़ाई चल रही है वो मेरी 3 साल की है, पर आपकी 2 साल की होगी। मैं अपने बारे में बताती हूँ। जैसे अभी मेरा 4th सेमेस्टर चल रहा है, मेरी 4th सेमेस्टर की एग्ज़ाम आने वाली है, नेक्स्ट मंथ होगी, तो मैं एग्ज़ाम दे देती हूँ, फिर 5th की आएगी। और जो हमारा 6th सेमेस्टर होता है उसमें हमें प्रोजेक्ट जमा करना होता है, मतलब ऐसे 1 से लेकर 5th सेमेस्टर तक तो हमारा एग्ज़ाम हो रहा था, पढ़ाई हो रही थी, बट अभी 6th सेमेस्टर जब मेरा आएगा तो मुझे अभी काम कर रही हूँ अभी TCS में, उससे रिलेटेड मुझे प्रोजेक्ट जमा करना होता है। वो फाइनल प्रोजेक्ट सबमिशन होता है 6th सेमेस्टर में। मैं ये करंट अभी जो चल रहा है वो बता रही हूँ। फ्यूचर में जो अभी के लोग अभी जिसने भी एडमिशन लिया है इनके लिए ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि 6 सेमेस्टर के तो होंगे नहीं। सिंस आपका 2 साल का ही ये कोर्स है तो आपकी फ़ी भी हमसे कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा ली जाएगी एंड 2 साल में कंप्लीट होगा आपका कोर्स, तो थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे। ये वीडियो बनाने से पहले मैंने जिसका अभी MCA कंप्लीट हो चुका है उनसे बातें करी। जून में उन्होंने फाइनल प्रोजेक्ट सबमिट किया है। आते 1 महीने लग जाएंगे, मतलब जुलाई में अगर उनका रिज़ल्ट आता है फिर दे कैन अब वो अप्लाई कर सकते हैं। उनका जो MCA का कोर्स था वो कंप्लीट हो चुका है। सो रिवाइज्ड सैलरी नए CTC के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं एंड इसको प्रोसेस होने में 3 महीने लगते हैं। सो अगर मेरा जून में कंप्लीट हुआ है MCA, मतलब मैंने जून में फाइनल प्रोजेक्ट सबमिट किया है, जुलाई मेरा प्रोविज़नल सर्टिफिकेट आ रहा है, तो मेरी सैलरी बढ़ते वही 3 महीने मिनिमम लग जाएंगे। तो मान लीजिए अक्टूबर से मुझे रिवाइज सैलरी आने लगेगी MCA के बाद वाली। सो दिस इज़ हाउ MCA इन TCS इन शास्त्रा यूनिवर्सिटी वर्क्स। और यहाँ से MCA करने के क्या बेनिफिट हैं TCS के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पहली बात तो आपकी सैलरी बढ़ती है, इससे आपके करंट पैकेज में अप्रॉक्स 1 लाख का इंक्रीमेंट होता है। और अगर मैं अदर एडवांटेजेस की बात करूँ जो अलग से एडवांटेजेस हैं, ये शास्त्रा यूनिवर्सिटी UGC के अंदर आता है, तो ये इसका सर्टिफिकेट बिल्कुल वैलिड होगा। and if you want to appear in any government exam which requires post graduation, तो ये जो डिग्री आपकी MCA की है वो भी वैलिड होगी। आफ्टर completing this course you will become eligible to appear in NET and GATE exam
and moreover you can include this in your resume if you want to like switch company after doing MCA, so you can always mention it in your resume. हाँ, मुझसे और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मैं एमसीए के लिए रजिस्टर कर लेती हूँ तो क्या टीसीएस मुझसे कोई बॉन्ड साइन कराती है कि मतलब इतने साल आपको मुझ हमारे साथ काम करना ही है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सपोज़ आपने टीसीएस से एमसीए करना शुरू कर दिया है एंड अभी आपको किसी पॉइंट पे लग रहा है कि यू वांट टू क्विट दिस जॉब। ऐसा होता है कि अगर अब अब सपोज़ आपको किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से कहीं बहुत हाई पैकेज में आपका अगर ऑफ़र आ गया है, या आप कहीं और कुछ और करना चाह रहे हैं, या आपको टीसीएस का मतलब कुछ भी इन्वायरमेंट ठीक नहीं लग रहा है, आप कंपनी स्विच करना चाह रहे हैं फॉर एन नंबर ऑफ़ रीज़न्स, कुछ भी रीज़न हो, आप अगर टीसीएस छोड़ना चाह रहे हैं इन मिडिल ऑफ़ डूइंग एमसीए तो आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं। बस वही आपको डिग्री नहीं मिलेगी एमसीए की, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा या आपके ऊपर कुछ फ़ाइन होगा। सो इफ़ यू वांट टू डू एमसीए फ्रॉम टीसीएस तो शास्त्रा यूनिवर्सिटी आपको कराती है, आप कर सकते हैं। एंड अगर आपको नहीं करनी है तो इट्स एंटायरली योर चॉइस। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। एंड इफ़ यू वांट मी टू मेक वीडियोस इन एनी पर्टिकुलर टॉपिक तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं वीडियो बनाऊँ। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टा। मैंने अपने अबाउट सेक्शन में अपने लिंक्डइन और इंस्टा की आईडी दे रखी है, तो फ्रॉम देयर यू कैन फॉलो मी देयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।